अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन वंशिका। माफिया क्वीन वंशिका स्टार्ट करने से पहले किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा है। मैं आप लोगों के दिल में रहती हूँ, मेरा पता तो आप लोगों के दिल में, प्लस मैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मुसलमान हूँ और मैं मुस्लिम फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ। इसलिए तो मेरी स्टार्टिंग से पहले मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन वंशिका। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर नैना को गोद में उठा के वंशिका ऊपर चढ़ रही, अंदर जाती है और अभी अंदर कदम बढ़ा रही थी, तब पीछे से इसकी आवाज़ आती, हाय तुम तो बिल्कुल जोरू के गुलाम बन चुके हो, जोरू का गुलाम बन के रहेगी। तब वो पलट के देखती, कहती है देखो ये वक्त की बात है। अगर वक्त के साथ चलना सीखना चाहिए तो मैं वक्त के साथ चल रही हूँ। और रही बात जोरू का गुलाम, मुझे नहीं लगता मैं जोरू का गुलाम हूँ। हाँ, मैं अपने पार्टनर की बात मान रही हूँ, ये कह सकते हो, लेकिन जोरू का गुलाम तो नहीं कह सकते तुम सब के सब। और वैसे भी जोरू के गुलाम को करना क्या चाहिए ये बताओ। पार्टनर का है उठो तो तुम उठ जाओ, पार्टनर का है बैठो तो तुम बैठ जाओ, पार्टनर का है तुम उसे उठा लो, पार्टनर का है तुम उसे नीचे फेंक दो। क्या ये भी कह सकती है पार्टनर। पार्टनर उठाने के लिए कह सकती है, लेकिन पार्टनर गिराने के लिए नहीं कह सकती। माला कहती है ये भी हो सकता है, सही कहा आप लोगों ने। लेकिन क्या है ना, अगर हम अपने पार्टनर की हर बात माने तो आप लोग कहते हो हम जोरू का गुलाम है। अल्लाह के ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जस्ट शट अप, मुझे रूम में चलो, मुझे दर्द हो रहा है। अब भी तुम्हें दर्द हो रहा है। कब से मुझे झाड़ू से मारा तो तुम्हें दर्द ही नहीं हुआ था। क्या इंसान की बच्ची हो, क्या राक्षस की बच्ची बन गई थी उस टाइम पर। तुम अब भी मार खाना चाहती हो मेरे हाथ से खूबसूरत। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से मार नहीं, तुम्हारा प्यार खाना चाहती हूँ मेरी जान, जो तुम दे नहीं सकती। और तुम, अगर मैं नहीं दे सकती तुम ले तो सकते हो ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं ले सकती, तुम ले सकती। हाँ, ये भी पॉइंट है। लगी तो मुझे, अच्छा लगी तुम्हें पता है मुझे कितनी लगी है। मेरा पूरी बॉडी पर तुम्हारी झाड़ू के छाप चुप चुके। लोग लब बैठ देते हैं, तुमने झाड़ू बैठ दी है। झाड़ू का काटना किसे कहते हैं, तुम मेरी कमीज़ उतार के देख लो कि मुझे कितने झाड़ू के बाइट मिले हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग निशाने दिए तुमने इस झाड़ू के बाइट की। तो तुम्हें नहीं लगता इस लब बाइट को मैं किसी को दिखा नहीं सकती। हालांकि हम उस लब बाइट को भी छुपाते हैं जो आप लोग हमारे पार्टनर हमारे जिस्म में देते हैं, लेकिन इस लब बाइट का क्या करो जो झाड़ू के रूप में मुझे मिली है। हाय, झाड़ू के रूप में लब बाइट कैसा फील होता है लोगों को। छी 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 छी, बहुत गंदा फील है, बहुत गंदा फील है। और मुझे ये फील भी करना पड़ा, खासकर आपने मुझे जो तोहफा दिया है ना, उस तोहफे के सदके मेरी जान, इस तोहफे को मैं संभाल के रखूँगी। लेकिन मुझे मलहम भी ज़रूरत है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मेडिसिन की भी ज़रूरत है। बातें करते करते ऊपर चले। तुम हल्की नहीं हो यार। और तो तुम 10 दफ़ा बोल चुकी हो मैं हल्की नहीं हूँ, मैं हल्की नहीं हूँ, लेकिन क्या कह सकते हैं। अब तुम मुझे गोद में उठा के ले जा रही हो तो तुम अच्छी तरह जान गई हो ना मेरी वज़न कितनी। पता नहीं, आई डोंट नो तुम्हारी वज़न कितनी। लेकिन एक बात है स्वीट हार्ट, क्या तुम हल्की नहीं हो। 10 सेट ये कहना है मुझे। ये कहकर वो अंदर जाते थे, उसके पीछे पीछे सब आ रहे थे, वो उसकी बातें सुन रहे थे। तब यानी कहती मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही। तो कहती हाँ हाँ जाओ बच्चा जाओ, तुमसे तो कुछ हो पाएगा नहीं, तुम्हारा पार्टनर बेचारा गिनते रहेगा तारे आसमान में। गीता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करे ओ तेरा करो गिन गिन के यार, इंतज़ार आजा पिया आई बहार। ओ बेचारा यही गाना गाएगा, लेकिन मेरा पार्टनर ये गाना क्यों गाएगा। बस ऐसे ही जब तुम्हें नींद आएगी तो ये गाना गाता रहेगा। खूबसूरत उसे कहती। तब नैना उसके कंधे पर हाथ मार के कहती बदतमीज़ बच्ची है। हाँ, ऐसी बच्ची जो सजा सब आती है, डोंट वरी, सामने वाले को सब आती है। तुम क्यों इन दोनों को जोड़ी बनाना चाहते हो। अरे रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी कि मैंने तेरा अटका लिया। बस रब ने बनाया, हम बना रहे थोड़ा अच्छा, जल्दी फास्ट बन जाएगी है ना ये जोड़ी। हो जाएगा। तुम कहाँ गई थी इतनी देर से, टाइम क्यों लगा था हम लोग को यहाँ आते होते। अरे क्या है ना स्वीट हार्ट, मुझे कुछ उधार रखना अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने उधार का खाता बंद करके आ गई थी।
तुम्हारे पास। वैसे भी अगर मेरी लाइफ का एक उसूल है, तुम तक आने के लिए मैं उधार के खाते जितने भी मैंने उधार किए उन्हें बंद कर ख़त्म करके आ जाती हूँ। तुमने ऐसा क्या उधार किया जिससे तुम रात को ही उस झुकाने चले गई? कुछ खास नहीं, बस कुछ बच्चे थे जिन्हें रास्ता भटक गए थे, उनको रास्ता दिखाने चली गई। ऐसे रास्ता दिखाओगी? ये तो कानूनी जुर्म है। हाँ, कानूनी जुर्म है। वो करे तो अच्छा बात, हम करे तो कानूनी जुर्म। तुमने सारी चीज़ें देख ली थी, फिर भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि कानूनी जुर्म है। वो लड़कियों को छेड़ रहे थे तो मैंने उनको फिर से सबक सिखा दी। लेकिन ये गंदी लफ्ज़ क्यों कह रही थी? अरे देखो यार स्वीट हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बिठाती है, फिर अंदर के सोफे पे बिठाती है और कहती यहाँ बैठो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वो जो हरकतें कर रहे हैं, शी इज़ नॉट राइट, ओके। वो गलत लफ्ज़ कर रहे थे, गलत चीज़ कर रहे थे, गलत हरकत कर रहे थे। ये क्या बात हुई? अगर दो लड़की एक दूसरे को पसंद करते, एक दूसरे के साथ चल रहे, हाथ पकड़ के चल रहे, तो तुम लोगों के बाप का क्या जाता है? तुम्हारे घर से क्या जाता है? तुम्हारे घर से उनको खाना मिलता है? तुम्हारे घर से उन्हें पैसे मिलते हैं? नहीं ना। तुम अपनी लाइफ जियो तो उन्हें अपनी लाइफ जीने दो। लेकिन नहीं, तुम लोगों की मर्दानगी के ऊपर हट होता है ना। तुम्हें अपनी मर्दानगी के ऊपर पता है क्या होता है? अरे इतनी खूबसूरत, इतनी हॉट, इतनी सेक्सी लड़की हम पटाने के बजाय एक लड़की से पट गई। आखिर इस लड़की में ये एक क्या जो लड़की लड़की को पटा रही है आजकल? हम तो धड़े के धड़े रह जाएंगे। अगर लड़की लड़की को पटाने लग गई, लड़की लड़की के साथ डेट करने लगी, लड़की लड़की के साथ शादी करने लगी, तो हमारा क्या फ़ायदा? इस दुनिया में हम क्यों आए? अरे बाबा, आप आए हो, आपकी भी मैचिंग आपको मिल जाएगी। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धीरज रखो। लेकिन नहीं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की, उससे ज़्यादा हॉट लड़की उन्हें क्यों नहीं मिली ये हॉट सेक्सी लड़की। वो एक लड़की को क्यों पसंद करने लगी? यही चीज़ उनके ईगो हट होती है और इनकी ईगो पर उसकी मर्दानगी का रोश ज़ोर ज़्यादा चलता है। तो मैंने बस ऐसे ही तुक्का लगा दिया। अगर उनको आग लगी तो मैं ठंडा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बुरी बात है, आई नो बुरी बात है। पता है किसके भतीजे? हाँ, कहा था उसने कि एमएलए के भतीजे, पर मैंने भी कह दिया सो व्हाट। एमएलए के भतीजे तो कुछ भी करेंगे, एमएलए के भतीजे तो एक लड़की को नंगा भी करेंगे, एमएलए के भतीजे तो लड़की का रेप भी करेंगे, एमएलए के भतीजे तो लड़की के साथ कुछ भी करेंगे क्योंकि वो एमएलए के भतीजे। लेकिन यार एक बात बताओ, तो हमारी सेफ्टी कौन करेगा? अगर हम अपनी सेफ्टी खुद नहीं कर पाए तो क्या हम दूसरों के ऊपर वो क्या कहते हैं, निर्भर, आत्मनिर्भर हो जाए कि वो आएगा, वो हमारी हिफाजत करेगा, वो हमें सेफ्टी देगा? नहीं, हमें खुद की भी सेफ्टी करनी चाहिए। और वहाँ पर जितने भी लोग थे, मुझे इतना यकीन है उनमें से कोई भी आगे नहीं आएगा गवाही देने के लिए कि मैंने उन्हें क्यों मारा है। क्योंकि उन्हें अपना डर लगेगा। क्योंकि एमएलए कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा ना, मामूली इंसान नहीं है, वो एक राजनीति का प्यादा है। प्यादा मतलब समझती हो? जो राजनीति चलाता है उसका प्यादा है, और उसके प्यादे के नीचे उसके लोग काम करते हैं। ये कह सकते हो कि उनके हाथ के इशारे के गुलाम है उसके पास, लेकिन वो प्यादा है। लेकिन अगर वो प्यादा है तो हम हो गुलाम है जो उसे होड़ देकर एमएलए बनाते हैं। उसे अच्छी चीज़ नहीं है, उसे बुरी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। अच्छी चीज़, अगर उसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं तो वो बुरी चीज़ के बारे में जल्दी समझ जाएगा। अगर वो खुद बुरा इंसान है तो वो कभी भी बुरे चीज़ के बारे में जल्दी नहीं समझेगा। अगर वो अच्छा राजनीति है, वो अच्छा एमएलए है, तो वो समझेगा कि उसके भतीजे ने बहुत गलत किया लड़कियों के साथ, तो इसलिए वो मुझे सपोर्ट करेगा। अगर नहीं करेगा तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। मैं तो उनको उनके सामने भी सुना दूँगी अगर वो मुझे आगे कहे कि तुमने गलत किया, मेरे भतीजे पर हाथ उठा के। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। अरे वो कमीना कानून की इज्जत नहीं कर रहा, तुम मेरी बाहों में हो, मेरी गोद में हो, ये चीज़ नहीं देख रहा कि तुम एक ईमानदार पुलिस अफसर हो। क्योंकि टीवी में तुम्हारे बारे में चारों तरफ न्यूज़ चल रही थी। क्या वो अंधा था? क्या वो बेरा था? कि उसे सुनाई नहीं दिया, उसे दिखाई नहीं दिया? देख कर भी वो कह रहा है कि हमें पता है कि तुम कौन हो। अरे वाह, उसके बाप का राज है क्या कि अपने से छोटे लोगों को कीड़ा समझे और अपने पाँव के नीचे रोंद के आगे बढ़ जाए? बिल्कुल नहीं, हम ना कीड़े हैं ना कुछ और। अगर वो हमें रोंदना चाहते तो हम खुद को बचाना भी चाहते, और हमें अपने आप को बचाना भी आता है। अगर कोई भी एमएलए आए मुझे कोई इतराज़ नहीं, अगर मेरी जान से भी मुझे मार दो मुझे तब भी कोई गर्ज नहीं। लेकिन मैं उनको जवाब दूंगी, जहाँ तक हो सके मैं उन्हें जवाब दूंगी। इसके बाद मेरे साथ जो करे मुझे नहीं पता, प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम उनकी है। समझी तुम मेरी जाने मन? अब चलो,
उठो, खाना खा लो, कुछ खा लो। लगता है कुछ खाया नहीं तुमने, जिस सीधा मुझे मारने के लिए आ गई। नहीं, मैंने खाना खा लिया था। सीरियसली? मुझे मारने के बाद तुमने खाना खाया था? मुझसे खाना खाने से बाद मुझे मारा था? तुम्हें खाना खाने के बाद मारा था। ठीक से खाया था ना? नहीं, इसने ठीक से नहीं खाया था। माला कहती, क्यों? इसने क्यों ठीक से नहीं किया था? कि आप लोगों के यहाँ खाना अच्छा नहीं बना था? खाना तो A to Z अच्छा बना था। उसे शायद किसी की परेशानी थी, उसे किसी की बेचैनी थी, इसलिए इसने खाना ठीक से नहीं खाया। ओहो बाबू सोना, तू खूब करती है गम होना। गम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ होना। लेकिन एक बात याद रखो, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें मिलूं या ना मिलूं, मैं तुम्हारे सामने आऊं या ना आऊं, लेकिन तुम टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर खुद को कमज़ोर करोगे तो लोग तुम्हें रोकते, तुम्हें चीरते, तुम्हें पाड़ते हुए आ जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर तुम खाना खा के अपनी एनर्जी बढ़ाओगी तो सामने वाले की भी एनर्जी बढ़ा लोगी, और अपनी एनर्जी इतना बढ़ाओ कि लोग तुम्हारे सामने डर जाए। नैना टक्कर कोई आम से नाम नहीं है, IPS ऑफिसर नाम है नैना टक्कर, एक ब्रांड है। मेरी नज़र में तुम एक ब्रांड हो। ज़रूरी नहीं पैसे वाले लोग ब्रांड हो, मेरी नज़र में तुम ब्रांड हो, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांड हो मेरी तरफ से। और एक और बात याद रखना, ये जो खूबसूरत है ना, तुम्हारी दूर से सबसे बड़ी बहन है। दूर से, मैं तुमसे दूर से भी देखूँ ना तो तुम्हें ये नज़र आना चाहिए कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत दूर से, करीब नहीं आना चाहती। हम दोनों करीब आ गए ना तो बहुत से धमाके होने वाले हैं, याद रखो तुम। इसलिए दूर दूर रहो। वो कहते ना एक गाना सॉन्ग है, कितने दूर कितने पास, इधर भी उधर भी यहाँ भी वहाँ भी, दोनों तरफ लगी है आग, दोनों तरफ लगी है आग। हम तुम कितने दूर दूर दूर, कितने पास, कितने दूर कितने पास, इधर भी उधर भी यहाँ भी वहाँ भी। सुना ये गाना? अब लोग दूर ही रहे तो अच्छा है, लेकिन इस गाने में भी तो कितने दूर इतने पास ही कह रहे हो ना तुम। ये भी ठीक है, लेकिन एक बात है यार, हम लोग बहुत बड़े उलझन में फंसेंगे अगर हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया तो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती मेरी जान, जानोगी तो ब्लास्ट जो नहीं होना चाहिए वो ब्लास्ट हो जाएगा। वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब तक शांत है वो शांत है, लेकिन जिस दिन ये ज्वालामुखी फटा और उसके अंदर से जो ज्वाला निकल के बाहर आया तो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। पूरे शहर को क्या, पूरे मुल्क को बर्बाद कर देगा ये ज्वालामुखी। हम दोनों का रिश्ता भी ऐसा है, अगर हम दोनों का रिश्ता छुपा रहे तो अच्छा है। अगर जिस दिन ये रिश्ता बाहर आया और जिस दिन हम दोनों की पहचान, मेरी तुम्हारी पहचान तो मेरे सामने है। यू आर द IPS ऑफिसर, एक वकील की बेटी हो, वकील भी रह चुकी हो, लेकिन तुम्हारी पहचान, मेरी पहचान तुम्हारी नज़र में क्या है? मैं एक बारटेंडर हूँ, एक तुम्हारे डैड के यहाँ ऑफिस में काम करती हूँ, सिंपल सी मेरी ये पहचान है। लेकिन शायद ये पहचान झूठी भी हो सकती है, मैं तुमसे झूठ भी बोल रही हूँ, बल्कि किसी वजह से मैंने तुम्हारे डैड के ऑफिस को ज्वाइन भी किया है। ज़रा ये सोचो। बट इतना याद रखो, हम दोनों का रिश्ता आग और पानी की तरह है, कभी ना मिलने वाले हैं। हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के सब कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन नाम नहीं दे सकते इस रिश्ते को। क्यों नहीं दे सकती? तो तुम बताओ तुम कौन हो? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं वक्त पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, इसलिए तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। कोशिश भी यही करती हूँ तुमसे दूर जाने की, और हो भी जाती हूँ मैं तुमसे दूर, लेकिन पता नहीं क्यों किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है कि हर कीमत में हम दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम टकरा जाते हैं, हम दोनों एक दूसरे से दूर भी रहकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पता है ना तुम्हें कि हम दोनों एक दूसरे से क्यों टकराते हैं? यहाँ जितने भी लोग हैं, इतने सब लोगों के सामने मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरी एक पहचान झूठी है, मैं झूठ हूँ, मेरा अस्तित्व झूठ है, मेरा नाम झूठ है, मेरा सब कुछ झूठ है। तब तुम यकीन करोगे? तुम्हारी आंखों में ना मुझे कभी कभार खुद के लिए शक नज़र आता है नैना टक्कर।
अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे शक करती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल 100% करती है तुम मुझ पे शक। कभी कभी मुझे वाकई लगता है कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए शक है। बस इतना कहना है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। पता नहीं ये शक तुम यकीन में कब बदलेगा। लेकिन याद रखो, आग और पानी, ज्वाला, शामिल कभी खामोश होना चाहिए। जब तक आग जल रहा है उस पर पानी मत छिड़को। और अच्छा, तो तुम में से आग कौन है और पानी कौन है? हम दोनों में से। ये बात तुम इन सब से पूछो। एक्सक्यूज मी गाइस, हम दोनों कपल के तौर पर अगर आए तो तुम्हें क्या लगता है, आग कौन है पानी कौन? सच सच बता। खूबसूरत आग है और तुम पानी हो, माला कहती है। इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे पानी कह रहे हो। मुझे इतना यकीन है कि खूबसूरत आग है और मैं पानी। बिल्कुल जिस तरह के वो है ना, वो तो दिखाती नहीं है, लेकिन जो तुम दिखाती हो वो तुम हो नहीं। मतलब तुम आग दिखाने की कोशिश करती हो नैना टक्कर, लेकिन तुम आग नहीं पानी हो। और तुम जब खूबसूरत की लाइफ में आती हो तो उस आग को ठंडा करने की कोशिश करती हो, और शायद वो आग ठंडा भी हो जाता है। इसलिए खूबसूरत आग है और तुम पानी हो, यानी कि मैं पानी और ये आग। लेकिन मैं तो आईपीएस ऑफिसर हूँ और ये एक नॉर्मल जॉब गर्ल जो जॉब करती है मेरे पापा के पास। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, आप आईपीएस ऑफिसर हो सकती हैं, आप खुद को आग भी कह सकती हो, लेकिन ये कहते हैं ना, जिस इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा आग होती है उसे आप आग कह सकते हो। तो क्या इसके अंदर बहुत आग है? शायद हाँ, हो सकता है कि इसके अंदर बहुत आग हो और जो दिखाना नहीं चाहती। जैसे कि अभी इसने कहा ना, जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। तब नैना माला की बात काट कर कहती है, चलो तुम्हें ड्रेसिंग करवाती हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। मुझे दर्द नहीं हो रहा। हाँ, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। और फाइनल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इनका रूम कौन सा है? आपका भी रूम है? मुझे यहाँ रात नहीं गुजारनी है, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? मेरे बहुत से काम अधूरे हैं, उन काम को पूरा करना है नैना, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। वरना तुम्हारे पास रुकना मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन जाना ज़रूरी है बच्चा। तुम कहीं नहीं जाओगे। और खबरदार, इस दफ़ा कोई दूध में नींद की गोलियाँ दी। हम आपको दूध ही नहीं देंगे तो नींद की गोलियाँ के सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुझे पीने और खाने के लिए कुछ भी मत देना है जिससे मुझे ऐसा लगे कि मुझे वापस नींद की गोलियाँ देंगे तुम दोनों। ना बाबा ना, एक बार गलती की बार बार नहीं दोहराओगे। हाँ, तुम अपने इसको कहो कि तुम्हें नींद की गोलियाँ ना दे। बाकी मेरी तरफ से आराम से मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चित रहो कि मैं तुम्हें नींद की गोलियाँ नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। एक बार ये गलती की है, दोबारा इस गलती को नहीं दोहराऊंगी। और मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर तुमने हरकत शुरू कर दी तो मैं तुम्हें किसी और तरीके से सुला दूंगी। कैसे? तो मुझ पर छोड़ो कि मैं तुम्हें कैसे सुलाऊंगी, बट सुला ज़रूर सकती हूँ, ये बात याद रखना। चले अब। चलो चलो, वरना तुम्हें बेचैनी होगी। चलो। ये क्या करो, दोबारा से नैना को गोद में उठाती है और ऊपर सीढ़ियों के ऊपर तरफ चलने लगती है। जब वो चल रही थी तो पीछे से मिसेस शेट्टी कहते, तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र न लगे। वो कुछ कहते नहीं, दोनों ही कुछ नहीं कहते, बस खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। क्या कहना चाहिए था? हाँ, आमीन। कि हमारी जोड़ी को किसी की नज़र नहीं लगना चाहिए, बट खामोश थे दोनों। लेकिन दोनों की आंखों में यही कह रहे हैं, हाँ हम दोनों जोड़ी हैं, बेस्ट जोड़ी कहलाएंगे अगर जोड़ी रहे तो। तब नैना खूबसूरत अपनी नज़र को पैर लेती है। वो कुछ करती नहीं, बस आराम से सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देती है। एक एक कदम चढ़ते चढ़ते वो सीढ़ियों पर चल रही थी। वो अब नैना की तरफ नहीं देखती, बस चल रही थी सीढ़ियों पर। तब नैना उसके कॉलर को पकड़कर उसके सर को घुमाकर अपनी आंखों में आंखें डाल के कहती है, क्या हुआ, नज़र क्यों फेर रही हो? क्या उनकी बात बुरी लगी तुम्हें? मुझे बुरी नहीं लगी। तो फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम भी तो खामोश थी, तुमने भी तो कुछ नहीं कहा। क्या ज़रूरी है कहना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों के लिए ज़रूरी है सुनना।
लोग कहते हैं जो हम कहते हैं उसका रिटर्न जवाब भी आना चाहिए। ये लोगों का सोचना है। और तुम्हारा, मेरा क्या है? मैं कुछ सोचूं या कुछ बोलूं, फ़र्क थोड़ी पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, हम दोनों के लिए फ़र्क पड़ता है। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों अक्सर मिलते हैं, लड़ाई करते हैं? हाँ, शायद हम लोग का रिश्ता ही लड़ने के लिए पैदा बना हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए ही पैदा हुए, शायद दुनिया में आए हुए हैं। हो सकता है ना ऐसी बात? हाँ, ये भी हो सकता है। तब वो आराम आराम से कदम चल के वो सीधे तरफ जा रहे थे, तब नीचे से माला ऊंची आवाज़ में बोलती, उल्टी तरफ जाना है, साइड में पहला रूम है, वही रूम आप लोगों का है, सीधा रूम हमारी किसी खास इंसान का है। जैसे ही वो सुनती है, नैना खूबसूरत के कदम रुक जाते हैं, क्योंकि खूबसूरत वंशिका के रूम की तरफ बढ़ रही थी। और रूम जो उसका है, जो वहाँ रहती है, तब वो रूम उसके इस्तेमाल में आता है। तो वो नज़र उन्हें की तरफ कुछ ना कहकर वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ के एक रूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। और अंदर जाने से पहले सिर्फ इतना कहती है, मेडिकल बॉक्स प्लीज़, और इनके लिए दूध और हल्दी ले आना। हो सके तो 2 गिलास में लाना, अलग अलग, मुझे भी पीना है। अगर हो सके तो नींद की गोलियां भी डाल देना हम दोनों के लिए, ताकि हम दोनों एक साथ ही सो जाएं। तब नैना उसे घूर के देखती है। मजाक कर रही थी यार, क्यों टेंशन लेती हो? इस दफ़ा तुम्हारे आंखों के सामने दूध बनेगा। ओके, यहाँ तक आते आते तुम देखती जाओगी कि वो दूध इस रूम में बनेगा। यहाँ पर कोई मेडिकल के है, वो क्या कहते हैं, हाँ, वो लाइट से चूल्हा जलता है, वो है यहाँ पर किसी के पास? हाँ है, तो प्लीज़ आप उसे ले आइए ऊपर और दूध और हल्दी लेकर आइएगा। इसके सिवा कुछ और मत लाना, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। अरे तुम्हारे सामने दूध उबलेगा, तुम्हारे सामने दूध के अंदर हल्दी जाएगा, चीनी नहीं जाएगा, हल्दी जाएगा सिर्फ, फिर भी मुझे नहीं पीना। देखो नैना, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, शायद इससे थोड़ा दर्द फिर से कम हो जाए। हाँ, ताकि मैं सो जाऊँ। तुम ऐसा करो ना, क्या पूरी नींद की गोलियां डाल दो तो हमेशा के मुझे सुला देना। ये मेरे बस में नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मार दे तो हमारे मुल्क का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा? एक तो ईमानदार अफसर बहुत कम मिलते हैं हमें, अब उन्हें भी बैठ के मारने लगे हम, तो ये तो नाइंसाफ़ी कहलाई जाएगी। क्या बात है, आज तो मैं बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ मेरे साथ। कभी कभार तुम्हें इज्जत देने को दिल करता है, इसलिए अच्छी बात कर रही हूँ। वेरी फनी। तब उनके रूम के बाहर नॉक होता है और चांदनी प्लस कामनी अंदर आते और कहते, ये लो मेडिकल बॉक्स, और ये रहा चूल्हा, और ये रहा दूध और हल्दी। मुझे नहीं पीना और ना कोई यहाँ बनाएगा। ज़िद नहीं, मैं पीऊँगी फिर तुम पीना। अच्छा, उस दिन भी तो तुम्ही ने पिया था ना, तब भी तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत कुछ हो गया था। और डबल डोज था ना, इसलिए जल्दी असर कर गया था। सिंगल डोज होता तो लेट असर कर देता, इतना तो मुझे पता है। सिंगल डोज में अक्सर असर थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन डबल डोज में अक्सर असर जल्दी होता है। तो मारने का इरादा तो किसी को नहीं था तुम्हें, बट क्या कह सकते हैं, गलतफहमी के चक्कर में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मेडिकल दे दिया हम लोगों ने। लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगी, वादा करती हूँ। मेरी तरफ से मैं तुम्हें नींद में नहीं जाने दे सकती। तुमसे बातें करना चाहती हूँ, बस सिर्फ बातें। तुझे कोई काम धंधा नहीं है? कब से प्यार से बात कर रही हो तो तुम्हें चढ़ रही है क्या ऊपर? शराब पीना चाहती हो क्या? कब से प्यार से आराम से बात कर रही हो, तुम्हें हजम ही नहीं हो रहा? हाँ, ये हुई ना बात, यही सुनना था तुम्हारे मुंह से। जो तू तड़क वाली बात करते, मुझे यही पसंद है। ये जो इस तरह की बात करे ना, मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। अरे बाप रे, तू ये पहली बंदी है ना जिसे इज्जत रास नहीं आती अपने पार्टनर के साथ। हाँ, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता अजीब है, तो मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ ये लहजे में बात करना अच्छा लगता है। तो इस लहजे में बात करो ना, ताकि मुझे भी मज़ा आए। अब मैं पी सकती है दूध, बना लो मेरे लिए दूध। वेरी फनी। तो पहले बता देती ना कि तुम्हें तू तड़क वाली बातें सुनने का मज़ा आता है। चलो मैं बातें करती हूँ, जब तक तुम चेंज कर लो। मैं चेंज क्यों करूँ? तुम्हारी ड्रेसिंग करनी है ना, तुम्हारी पट्टी चेंज करनी है पेट की, और प्लस तुम्हारे कंधे की। ये साड़ी किस गधे ने तुम्हें कहा था पहनने के लिए? चांदनी ने। हाँ, आप तुम्हें तो मेरा मतलब तुम्हें तो साड़ी पहनना पसंद है। मैंने कब कहा कि मुझे साड़ी पहनना? मैंने तो आज तक साड़ी नहीं पहनी, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है। और तुमने कभी पहनी है? नहीं।
सेकंड टाइम है, वाह, सेकंड टाइम में तुम इतनी अच्छी कैरी कर रही हो साड़ी, ज़बरदस्त है, यानी कि तुम्हें साड़ी पहनना आता है। एक बार मम्मा ने सिखाया था, तो उस वजह से मुझे जल्दी कैरी करना आता है साड़ी, तो मुझे नॉर्मली है मेरे लिए। दस गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस साड़ी को आइंदा मत पहनो, अच्छी नहीं लगती इस साड़ी में। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि मैं अच्छी नहीं लगती साड़ी में, तो फिर मैं भी नहीं पहनूंगी, कभी नहीं पहनूंगी। अरे बस बस, ज़्यादा डायलॉगबाजी मत कर। यानी कि मैं बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, यही सुनना चाहती है ना तुम मेरे मुंह से? शायद हाँ, बोल देती तो अच्छा होता। तुम बहुत कंजूसी करती हो मेरी तारीफ़ में, और मुझे तो तेरी तारीफ़ करने का शौक़ ही नहीं है, जो तू बोलती है मैं तेरी तारीफ़ करूँ। हाँ, ये भी ठीक है, अच्छा लगता है जब तू तड़क वाली आवाज़ मुझे गूंजती है। कमाल है, क्या बंदी है तू। कौन कह सकता है कि तू आईपीएस ऑफिसर है? मैं कहती हूँ कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। हाँ, ये भी ठीक है, तू कहती तो ठीक है, चल दूध बनाते तेरे लिए। अच्छा, ये गाय का दूध है या बकरी का दूध? सीरियसली? जस्ट जोकिंग। ये क्या करो, दूध उबालने के लिए रख देती है और उसके अंदर हल्दी डाल देती है। हल्दी को भी दूध के साथ उबालती है। तो कहते ये क्या बात हुई, ये क्या कर रही हो, इस तरह कौन करता है? मैं करती हूँ ना, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ही तो दूध उबलता है हल्दी का। हल्दी का दूध ऐसे तो नहीं उबलता, मेरे ख्याल से दूध उबलता है फिर इसके अंदर हल्दी डालते हैं। अबे यार, ये क्या कन्फ्यूज़न है? हल्दी डालनी है ना, चाहे उबले चाहे ना उबले, उबल के डालो या ना उबल के डालो, सिंपल सी बात है। हल्दी तो डालनी है ना, तो डाल दी, तो टेंशन क्यों लेती है? अब इसे भी ठंडा भी तो करना पड़ेगा। ये गर्म, अगर ये दूध भी गर्म इसके अंदर चलेगी ना, और गर्माइश फैल जाएगी, यहाँ पर हॉटनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और तू अब भी क्यों बैठी है ना, जाके जब साड़ी पहन बदल कर आ जा, मैं तेरी ड्रेसिंग करके फिर यहाँ से जाने वाली। तुम नहीं जाओगी? क्यों भाई? क्योंकि मुझे भी तुम्हारी ड्रेसिंग करनी है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे क्या गोली लगी है जो तुम मेरी ड्रेसिंग करना चाहती, और मैं तुम्हें अपनी बॉडी नहीं दिखा सकती? सॉरी, तुम्हारी बॉडी कई दफ़ा मैंने देखी है बिना कपड़ों के। हाँ, तो क्या हर दफ़ा तुम्हें दिखाऊंगी अपना बॉडी? और वैसे भी ये बॉडी मैं किसी खास इंसान के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो तुम्हें नहीं दिखा सकती ना स्वीट हार्ट। तो खास इंसान कौन है, ज़रा उसका नाम भी बता दो। लगता है झाड़ू का असर झाड़ू का असर थोड़ा ख़त्म होने वाला है ना? ये भी कह सकते हो, जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकायत क्या करें। अब भला बताओ, तुमने मुझे ज़ख्म दिया है ना। वो एक गाना है, पाकिस्तानी सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। जो दर्द मिला अपनों से मिला, फूलों से शिकायत कौन करे, जो जख्म दिया फूलों ने दिया। सॉरी गाइस, गाना थोड़ा अजीब हो गया, फिर से बोलना की कोशिश करती हूँ। जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों से शिकायत कौन करे, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। ये सुना है ना गाना? नहीं सुना है? ये कौन सी सनबुड़ी का है? ये कौन सा सनबुड़ी का है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी माँ के ज़माने का है, मेरी मॉम सुनती थी इस सॉन्ग को, उनके ज़माने के एक्टर्स के हो सकते हैं। तो तुम कैसे सुन सकती हो? क्योंकि मेरी मॉम को अक्सर ये से म्यूज़िक पसंद थे, जैसे कि लता मंगेशकर के, आयशा भोसले के, बहुत से रफ़ी के और मुकेश के, और पाकिस्तानी नूरजहाँ, मलका तरन्नुम नूरजहाँ के, उनके सॉन्ग उन्हें बहुत पसंद है। मेहंदी हसन, बहुत से एक्टर्स हैं। मेरी मॉम को पुराने सॉन्ग की बहुत शौकीन थी। हमारे पास इतने सारे कलेक्शन होते थे ना गाने के, मैं कभी कभार खुद हैरान हो जाती थी, मॉम आप सिर्फ गाने जमा करने के शौकी क्यों है? अलग अलग कैसेट, अलग अलग सीडीज़, अलग अलग चीज़ें होती थी ना। तो मम्मा की क्या मम्मा का क्या होता ना, मम्मा अक्सर जब भी कोई न्यू सॉन्ग आता है ना, तब जस्ट कैसेट हमारे घर में मिलती थी। पापा लाते थे मम्मा के लिए, और उन्हें बहुत पसंद थे सॉन्ग। अभी तक वो कलेक्शन मेरे पास सेफ है।
दिखाओगी कभी? हाँ, दिखा दूँगी। वो इस तरह बात कर रही थी, नैना उसकी तरफ प्यार से देखती है कि वो अपने पर्सनल भी चीज़ें उसके साथ डिस्कस कर रही थी। और चाँदनी माला जो दरवाज़े के पास खड़ी है सिर्फ़ उसे देख रही थी, और उसके पास खड़ी थी मिसेस शेट्टी। वो कहती है ये लड़की इसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो कहती है मानती नहीं है। आपको कैसे लगता है ये लड़की इसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो बात उसने कभी किसी से नहीं कही है। कभी तुम लोग को बताया कि इसकी मम्मा के क्या शौक है? नहीं, हमने खुद देखा है तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं। कभी भी डिस्कस किया है उसने तुम लोगों से? ये बात तो सच है, ये आपने आज तक इसने किसी से नहीं कहा है कि आंटी को क्या पसंद था, गाने में से लेकर म्यूज़िक। लेकिन हाँ, म्यूज़िक कलेक्शन बहुत अच्छा था आंटी का, वो आज तक हमें भी याद है। और जिस तरह इस मोहतरमा ने संभाल के रखी है ना म्यूज़िक कलेक्शन, ए रहा नो, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इसके मुंह से अपनी मम्मा की वो बात याद आ रही है उसे, जो उसे वाकई अक्सर हम ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ पार्टनर को कह सकते हैं जिससे हम जुड़े होते हैं, जिससे हम ये लगता है कि वो सामने वाला हमारी बात सुनकर खुश होगा। और नैना को देखो उसे किस कदर प्यार से देख रही है। इनके बीच में प्यार है बट इजहार क्यों नहीं? अब यही जाने इनके बीच प्यार है, इजहार क्यों नहीं। बट अब इन्हें डिस्टर्ब भी तो नहीं कर सकते, तो हमें चलना चाहिए। इन दोनों को भी तो बुलाओ जो अंदर घुसकर बैठ गए हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं? चांदनी, कामनी, आ जाओ बाहर, इन्हें आराम करने दो, रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग भी सो जाओ। चलो आ जाओ बाहर। नहीं दिया हम बैठे, आ जाओ। ठीक है, हम आ रहे हैं। तब जब माला की आवाज़ सुनती है तो खूबसूरत बाहर की तरफ देखती, जब वहाँ पर मिसेस शेट्टी प्लस माला को देखती तो वो सर झुका लेती है और खामोश हो जाती है। तब नैना कहती क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गए? तुम्हारे मोम के और कितने कलेक्शन है गाने के? नहीं ऐसी बात नहीं, बस मैंने कह दिया फ्लो में। तो फ्लो में भी और कुछ कह दो, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्यों अच्छा लगता है मेरी बातें? क्योंकि कभी कभार तुम खुली किताब बनती हो और मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें खुली किताब बनते हुए देखती हूँ। तो प्लीज़ बताओ कि आंटी को और क्या क्या पसंद था। छोड़ो इस बात को, पुरानी बातें। कुछ बातें अच्छी भी होती हैं, उन पुरानी बातों में अच्छी चीज़ों का जिक्र बहुत कम मिलता है किसी के अंदर से, और मुझे तुम्हारे अंदर से तो बहुत कम ही मिल रहा है। अच्छा ज़्यादा बातें मत करो, ये लो दूध पियो, गरम गरम हॉट है। तो तुम कौन सा नॉर्मल हो? तुम भी तो हॉट हो। हॉट दोनों अच्छे से टकराओगे। गरम दूध पियोगे तो अच्छा लगेगा, तुम पियो। ए अल्लाह, तुम्हें पता है मैंने कुछ नहीं पिलाया, फिर भी कह रही तुम मैं पीऊँ। चलो पहले मैं ही पी लेती हूँ। और जैसे ही गिलास उठाती है दूसरी वाली तो कहते हैं इसमें से पियो, फिर झूठा हो जाएगा। तो क्या हुआ? कहते हैं बाहर से आवाज़ आती है मिसेस शेट्टी की, कहते हैं झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। शायद तुम लोगों के अंदर जो प्यार छुपा है वो बाहर निकल आ जाए झूठा पीने से। तब वो कुछ नहीं कहती, खामोशी से नैना के हाथ से वो गिलास लेती है और पीने लगती है, और अपना वाला गिलास नैना के हाथ में देती है, ये लो पियो तुम। मैं ये वाली तो नहीं पीऊँगी, जो तुम छोड़ोगे वो पीऊँगी। अगर मैं काली कर दूँ तो मैं दूध ही नहीं पीऊँगी। तुम कुछ ज़्यादा ज़िद्दी नहीं हो? जब से तुम साथ मिली हो ना तब से ज़िद करने को मज़ा आता है, वरना मेरी ज़िद कोई पूरी नहीं करता, मेरे डैड भी नहीं करते। अच्छा तो काम का तुम्हें इतना सर चढ़ा रही थी अपने सर चढ़ा चुके तब भी ज़िद पूरा नहीं करते? क्या बात है। लो पकड़ो, पियो मेरा झूठा। तुम्हें और कोई काम धंधा तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता तो झूठा नहीं पहनती, समझी? ये कहकर वो दूध पीना स्टार्ट कर देती। जो दूध खूबसूरत ने बचा के रखा था वो दूध पीते हैं, प्लस वो लोग सब बाहर चले जाते हैं और कहते हैं गुड नाइट, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। और ये रहा मेडिकल बॉक्स, इसमें अंदर गोलियां भी हैं, पढ़ के गोलियां खा लेना, दर्द आराम हो जाएगा तुम्हारा भी प्लस नैना का भी, ओके डोंट वरी। और हम तुम्हें नींद की गोलियां नहीं दे रहे हैं, इतना तो पढ़ना आता है तुम दोनों को, तो पढ़ लेना। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। तब वो जाती है, खूबसूरत दरवाज़ा बंद करती है और जो चूल्हे की वायर लगी थी वो निकाल के प्लग से रखती है साइड में और कहती है अब उठो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग करती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी साड़ी तुम उतारोगे? जी नहीं, आप वॉशरूम जाओगे, वॉशरूम से चेंज करके आओगे। हाउ रूड यार, प्यार से भी तो कह सकती हूँ ना, और मैं तुम्हें मौका तो दे रही हूँ मेरी साड़ी उतारने का, बट मुझे तो नहीं उतारनी है ना। जाओ आराम से कोई अच्छे से इजी वाले कपड़े पहन के आ जाओ। और यहाँ इजी वाले कपड़े मुझे कौन देगा? तब उनके रूम के बाहर फिर से नोक होती है। तो नोक होती है तो माला के हाथ में 2 शॉपर थे, तो कहते तुम लोगों के लिए नाइट ड्रेस हो सके तो तुम दोनों को पसंद है, ऐसा भी कोई ड्रेस मत देना जिससे मुझे गुस्सा आए। ओ कम ऑन, नॉर्मल ड्रेस है, डोंट वरी। ये कहकर वो चली जाती है। वो नाइट ड्रेस बाकी नॉर्मल नाइट ड्रेस थी, एक
दोनों एक जैसी थी, बहुत खूबसूरत नाइट ड्रेस थी। और खूबसूरत वजह ये है कि आजकल के जो फैशन इस नाइट ड्रेस आते हैं वैसे दोनों के लिए एक जैसी थी। और उसके लिए तो खूबसूरत होनी चाहिए थी, लेकिन एक नॉर्मल नाइट ड्रेस थी, एक शर्ट था, उसके ऊपर एक ट्राउज़र था बस, और हल्का फुल्का कपड़े का था, कॉटन का कह सकते हो। वो दोनों यही देख कर कहते अच्छी है, ये लो पकड़ो, तुम पहनो इसे, फिर बाहर आ जाना, बट मुझे तुम मुँह उतार दो ना। अच्छा ये बात है। वो ये क्या करती है, वो कड़ी होती है, उसे खड़ा करती है और उसका पल्लू जो था उसे आराम आराम से निकालती है, यहाँ तक कि उसके कमर में जो घस के डाला था साड़ी का पल्लू, उसे भी बड़े प्यार से निकाल के कहती हो गया, मेरी तरफ देख कर तो निकाल देती, जालिम लड़की। हाँ अब नहीं देख कर नहीं निकाला तो जाके चेंज करके आ जाओ, शाबाश। ये कहकर उसे वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ाती है और खुद बेड की साइड में बैठ जाती है और सोचने लगती है, जितना दूर जाना चाहती हूँ ना नैना, तुम्हारे करीब और ज़्यादा करीब आ रही हूँ, और जो बात मैंने आज तक किसी को नहीं कही वो तुमसे कह दिया मैंने। क्यों? तब बाहर से एक म्यूज़िक बजने की आवाज़ स्टार्ट होती है। जैसे म्यूज़िक की आवाज़ सुनती है तो खूबसूरत क्या करती है, वो भी अपना नाइट ड्रेस वहीं पर चेंज कर देती है, रूम के अंदर अपने कपड़े उतारती है और उस नाइट ड्रेस पहन लेती है। जब तक नैना आती है तब तक खूबसूरत चेंज कर चुकी थी। तो नैना कहती क्या हुआ, तुमने तो बहुत जल्दी चेंज कर ली, अच्छा लगा था चेंज करने में। तब बाहर से म्यूज़िक की आवाज़ आती है और म्यूज़िक ये था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। जब खूबसूरत ये गाना सुनती है तो उसे अपनी मम्मा की वो मोमेंट्स याद आती है, वो याद करती है। फिर म्यूज़िक चेंज होता है, फिर एक और म्यूज़िक सॉन्ग लगता है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तू माने चाहे या नाने, चाहे तू माने चाहे ना माने। इसी तरह म्यूज़िक चेंज होती गई और म्यूज़िक पुराने कलेक्शन के लग रहे थे उस घर के अंदर, और म्यूज़िक इस तरह से लग रहे थे सिर्फ उस घर के अंदर गूंज रहे थे। तब नीचे दूसरी तरफ दिखाए जाते जहाँ पर माला उन कैसेट के साथ बैठ गई है, वो कहती है वाह आपको भी पुराने गाने पसंद है, पुरानी यादें आगे ताज़ा हो रही है, तो क्यों ना उन्हीं को जी ले। क्या कहती हो, बैठना है इस महफिल में या तुम लोग को सोने जाना है? हाँ हम बैठेंगे, लेकिन वो लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे ऊपर वाले, उनके लिए तो लग रहा है ये गाना, वो लोग भी इंजॉय कर लेंगे, तुम लोग भी इंजॉय कर लो, तो बैठ जाओ। ओके क्यों नहीं। फिर एक म्यूजिक बनता है, ऑटो पे ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए तो ही बात है दुहाई है दुआ, अरे हाँ राज इसमें जहर भी है मौत भी है, हाँ ऑटो पे ऐसी बात में छुपा के चली आई, खुल जाए तो ही बात तो दुहाई है दुआई। इसी तरह गाने चेंज होते रहे। वहाँ पर ऊपर जहाँ नैना खूबसूरत की तरफ और खूबसूरत नैना की तरफ देख रही थी, उन दोनों की आंखों में बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन एक दूसरे को बताना नहीं चाहते थे। तो खूबसूरत क्या करती है, वो खड़ी हो जाती है, तो खड़ी होकर आके उसे बेड पे बिठाती है और कहती है शर्ट के बटन खोलो ताकि मैं तुम्हारा ड्रेसिंग कर सकूँ, तुम अपना शर्ट उतारो ताकि मैं तुम्हें मलहम लगा सकूँ, जो ज़ख़म मैंने दिए उन पर मलहम लगाना ज़रूरी है। नहीं पहले मैं। तब बाहर से आवाज़ आती है, मैं पहले मैं करके तो ट्रेन छूट जाती है, इसलिए तुम जल्दी से कोई एक काम करके देखो। वो गाना खुद से गा रही थी, खुद बना रही थी, क्योंकि इनकी आवाज़ नीचे थोड़ी आ रही थी, नीचे नहीं आ रही थी, ऊपर माला किसी काम से आई थी, तो उनकी आवाज़ सुनकर वही उनके दरवाजे के सामने ये गाना गा के अट जाती है। वो कहती इन लोगों को तो चैन नहीं है, आराम से बैठ के खुद से बात भी नहीं कर सकते, खुद से मुझसे दोनों तरफ से। चलो ठीक है, वो गाने चल भी रहे थे
अब एक और गाना लग रही थी, तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, तेरी खुशी से है खुशी मेरे गम से गम, तेरी खुशी से है खुशी मेरे गम से गम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म, तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तब खूबसूरत कहती, क्या ये लोग गाना चुन चुन के गा रहे हैं क्या हमारे लिए? लगता है काट कूट करके हमारे लिए बना रही है गाने। शायद हाँ, जो चीज़ हम नहीं कह रहे वो गाने कह रहे हैं। वेरी फनी। तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ है क्या मेरे लिए? नहीं, कभी नहीं। तो फिर बस ठीक है, ये कहकर उसके अपने हाथों से उसके कॉलर के बटन खोलने लगती। तब नैना उसके हाथ पकड़ के कहती है, मैंने कहा ना मैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नैना अपने हाथ को छोड़ देती और उस नैना की आंखों में देखकर उसके बटन को खोल रही थी और उसने एक नज़र रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। तो नैना कहती, क्या हुआ, रुक क्यों गई? तुमने ब्रा पहना है? उतारना था क्या मुझे? समझ गई, यानी कि पहना है। ये कहकर वो उसके सारे बटन खोल देती है। वो सारे बटन खोलती किस तरह से? नीचे से स्टार्ट करती, उसके कॉलर से नहीं। जैसे वो नीचे से बटन स्टार्ट करती तो कहती, तुमने तो अभी ऊपर से कर रही थी, अब नीचे से, क्योंकि ज़ख़म तुम्हारा यहाँ पर ज़्यादा लगा है तो यहाँ पर पहले ड्रेसिंग कर लूँ, फिर तुम्हारे कंधे का करती हूँ। तब वहाँ से एक और सॉन्ग आता है, बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले आ हो हमसे सनम क्या पर्दा, वो हमसे सनम क्या पर्दा। जैसे ही नैना ये सॉन्ग सुनती है तो वो क्या करती है, अपने दोनों हाथों को ले जाकर, अभी तक खूबसूरत उसकी आंखों में देख रही थी और अब ये गाना भी चल रहा था, अब भी खूबसूरत उसकी आंखों में देख रही थी। तो नैना अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसके गले का हार बना देती है। चले बिया हो तुम नजर चुरा के यूं, क्यों तामी है तुमने जालिम मेरी कलाई क्यों, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। तब खूबसूरत क्या करती, बस इससे ज़्यादा मत करना वरना ये गाना बंद हो जाएगा। ओ कम ऑन, बहुत रूड हो, बहुत अनरोमांटिक हो, जो रूड हूँ, कोई भी हूँ, इस वक्त तुम्हारी कंडीशन मुझे इस इजाज़त को नहीं दे रही कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकूँ। हर बार तुम मेरी कंडीशन का बहाना करते हो, कहीं तुम में कुछ खराबी तो नहीं? हा हा हा, वेरी फनी जोक। अच्छा लगा तुम्हारा ये जोक सुनकर, बट मुझे पसंद नहीं आया तुम्हारा ये जो, ये कहकर उसे बिठाती और कॉटन वगैरह निकाल के उसके ज़ख़म की जो पट्टी थी उसे खोलती है और उस ज़ख़म को साफ़ करती है। जैसे ज़ख़म साफ़ करती है तो उसके मुँह से निकलता है आउच। लो अब बोलो आउच, दर्द हो रहा है, इसलिए कह रही हूँ ना, कंडीशन ये नहीं है। बट तुम्हें कौन समझाए, जहाँ तुम्हें आराम करना चाहिए तुम्हें तो क्लब में आके मेरे साथ मारपीट करनी है, मुझे मारना है, मुझे सज़ा देनी है, यहाँ से यहाँ तक पैदल लाओ, ये करो वो करो। चुप, काम करो। ओके मैं बॉस, ये कहकर वो खामोशी से उसके साथ बैठ जाती है और उसके ज़ख़म को साफ करती है। और फिर क्या करती है, वो आराम से अपने मुंह को ले जाकर वहाँ फूंक मारने की कोशिश करती है और उसकी फूंक जैसे कि उसकी सांसों की महक उसकी जिस्म को छू रही थी। तो नैना बेड साइड को चादर को पकड़ लेती है अपनी मुट्ठी में कस के, क्योंकि उसे पता है, हाँ अगर देखा जाए नैना प्लस खूबसूरत एक दूसरे के आदी हो चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे के टच को, एक दूसरे की सांसों को, महक को, सब कुछ समझते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। तो नैना कस के बेड शीट को पकड़ लेती है और खुद के नाखूनों को जख्मी करना स्टार्ट कर देती है। तब ये देखकर नैना कहती है, खूबसूरत कहती है,
खुद को ज़ख्मी मत करो, पहले से ज़ख्मी हो तुम। तुम्हारी चूहन तुम्हारी सांसों की महक से मैं पागल होती है, तुम्हें पता है ना। हाँ, जिस तरह मैं पागल होती उस तरह तुम भी हो जाओ। ये कहकर वो आराम आराम से उसकी ड्रेसिंग करना स्टार्ट कर देती। जब वो पेट के ज़ख्म को ड्रेस कर देती, फिर वो क्या करती है, उसके बटन बंद करने लगती। तब नैना उसका हाथ पकड़ के कहती ऊपर वाले बटन खोल दो, इन्हें खोलने रहने दो। तुम पागल हो क्या? बिल्कुल नहीं, बस तुम ऊपर से स्टार्ट हो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है। ये क्या करो, उसके ऊपर के बटन खोलना स्टार्ट कर देती। अब उसका शर्ट बिल्कुल ओपन हो चुका था और सामने का नज़ारा देखकर खूबसूरत की मुँह तो कुछ कहने के लायक ही नहीं था। तो वो क्या करती है, अपनी नज़र हटाकर नैना के कंधे पर लगाती है, जहाँ पर उसके ज़ख्म से वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो कहती है, डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बताया था, लेकिन क्या कह सकते हैं। अब वो किसी को मारने के लिए धड़प इस हाथ में थी, तो खुजली थी शायद, उस खुजली को मिटाने के लिए तो हाथ हिलाना पड़ता है ना। तो बस यही खारिश की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अच्छी बात है। ये क्या करो, उसके ज़ख्म की पट्टी को हटा दी, बड़े प्यार से बड़े आराम से उसके ज़ख्म को पहले से कॉटन के डेटॉल में डुबा के उसे साफ करती है। फिर बड़े की आराम से उस पर एक क्रीम अप्लाई करती है और उस पर फूंक भी मारना स्टार्ट कर दी, जिससे थोड़ी सी जलन तो उसे होती है। और उस जलन को रोकने के लिए वो उसे फूंक मार रही थी, लेकिन उसकी नज़र नैना के नेक पर थी। और जो नेक की शेप थी, हाय, वो खूबसूरत की कमज़ोरी थी। और जब नैना की नेक को बिना कपड़ों के देखती तो वो उसको पागल करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी। और ये चीज़ देखकर नैना कहती है, नैना के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती। तो नैना क्या करती, अपने जैसे ही नैना अपने नेक को हाथ लगाने वाली थी, तो खूबसूरत उसके हाथ को पकड़ के अपने हाथों की उंगलियों में लॉक कर देता है, जैसे कि उसे उसकी हरकत से रोकने की कोशिश करता है। तब नीचे से एक और सॉन्ग की आवाज़ गूंजती, रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय मीठी मीठी यादों में, कहना क्या है, सुनना क्या है, कहने सुनने को अब क्या है बात। ये सावन के गीत सावन गाए, हाय मीठी मीठी यादों में, रिमझिम के गीत सावन गाए, आहे मीठी मीठी यादों में। जैसे ये गाना ख़त्म होता है, वैसे एक गाना और स्टार्ट होता है। और ये गाना ये था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी को जाए, तेरी नैना की भूल भुलैया में बॉबी को हो जाए। अब खूबसूरत की बर्दाश्त यहाँ पर ख़त्म होती है। वो क्या करती है, वो उठ जाती है और उठ कर बाहर जाने ही वाले होती, लेकिन ये भूल चुकी थी। वो जिस तरह से नैना को हाथ को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ को लॉक कर चुकी थी नैना के हाथ पे, तो क्या वो नैना छोड़ देगी उसे? बिल्कुल नहीं। नैना ने भी उसके हाथ को उसी तरह कस के पकड़ा था। तो वो उठती है, लेकिन जैसे ही अपने हाथ पर खिंचाव महसूस करती है, वो पलट जाती है। और नैना इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसे अपने करीब करके उसके कॉलर से पकड़ के अपने हाथ को लेके जाकर उसके बालों के से पीछे से पकड़ के अपनी तरफ पुश करती है और उसे ओंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे बेतनाशा वर्ल्ड किस करना स्टार्ट करती है। उस किस में क्या था, सब कुछ फीलिंग ही फीलिंग थी, हर चीज़ की फीलिंग। एक तो कब से ये गाने चल रहे हैं, ऊपर से गाने भी चुन चुन के उनकी फीलिंग को जगा रही थी। अब बर्दाश्त कहाँ से करें, एक एक गाना उनके दिल की आवाज़ थी, लेकिन वो दबा रहे थे, एक दूसरे की फीलिंग दबा रहे थे। तब खूबसूरत देखती है कि नैना ने उसे किस स्टार्ट किया, तो वो क्या करती, पहले उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन नैना की पकड़ बहुत मजबूत थी इस दफ़ा। तो वो नैना क्या करती है, उसके बालों से पकड़ के और ज़्यादा अपने ऊपर अपनी तरफ पुश करती है और उसे बेतनाशा किस स्टार्ट कर देती है। और इस बार खूबसूरत भी उसे किस बैक करना स्टार्ट कर देती है। वो नैना के नेक पर हाथ ले जाकर अपने नाखूनों को नैना के नेक पर गाड़ते हुए उसे किस कर रही थी, या ये कहो
वो दोनों एक दूसरे को दर्द दे रहे थे। दर्द में मज़ा क्या होता है उन्हें अब पता चला है। इतने वक्त से जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से हर चीज़ में टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन जब जब उनके बीच में ये रोमांटिक मोमेंट आता है तो दोनों ही एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं करते, दोनों एक दूसरे से पैशनेट किस करना स्टार्ट करते। तब खूबसूरत क्या करती है, उसके बालों से पकड़ के उसे पीछे करती है और उसके सीधे नेक पे जाकर, जहाँ पर अपनी ज़बान को ले जाकर बहुत प्यार से ऊपर नीचे उसके कंधे से, अब नैना का शर्ट तो ओपन था तो उसके कंधे से अपनी ज़बान को ले जाकर ऊपर लेके जाती और नेक की तरफ ला के वहाँ पर किस स्टार्ट कर देते और किस के साथ साथ वो उसे बाइट करना स्टार्ट कर देते। उसकी बाइट में जो नशा चल रहा था नैना के ऊपर, वो मदहोश करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि नैना को खूबसूरत का इस जगह पर टच करना और उसकी मदहोशी बहुत ज़्यादा थी। नैना की आंखें मदहोशी से बंद हो रही थी, वो सिसकियाँ भी ले रही थी और अपने हाथ के जो पकड़ थी उसके बालों से वो बहुत ज़्यादा हल्की हो रही थी और हल्की होते होते उसके कंधे से पकड़ के उसे फिर से अपनी तरफ मुँह करके उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती। ऐसे करते हुए वो बेड के ऊपर लेट जाती है। तो नैना क्या करती है, वो लेटती है और उसके ऊपर खूबसूरत आ जाती है और उसे उसी तरह पैशनेट किस करती है। खूबसूरत इस तरह आती है जिस तरह उसे तकलीफ़ ना हो, तो थोड़ी देर तक वो इसी तरह किस करती है, लेकिन फिर सोच के उठ जाती है और बेड के दूसरी तरफ खुद लेट जाती है और खुद से नैना को अपने खूबसूरत को अपने ऊपर लेती है और से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। बेतनाशा किस करती है, कभी लोअर लिप, कभी अपर लिप, कभी टम सकें, एक दूसरे की ज़बान से लड़ना, लेकिन हाथों की नैना के हाथों का जादू भी खूबसूरत के बॉडी पर चल रहा था। उसके हाथ आराम आराम से खूबसूरत के हाथ आराम आराम से नैना की पीठ पर सहला रही थी, या कहो उसे गर्म करने के लिए कर रही थी। वो ऐसे कर रहे थे, दोनों मदहोश हो चुके थे इस किस के बाद, जो एक निक का किस था, दूसरा वो लिप का किस था। उसके बाद वो दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते और ये भी भूल जाती है खूबसूरत कि अगर ये करेगी तो वो नैना को तकलीफ़ देगी, लेकिन उसे किसी चीज़ की ये परवाह नहीं थी। ड्रेसिंग कर चुकी है तो और क्या चाहिए। तो वो भी नैना को उसी वे में किस करना स्टार्ट करती है जिस वे में नैना कर रही थी उसे किस। नैना क्या करती है, नैना जो उसके ऊपर थी खूबसूरत के, तो वो क्या करती है, उठती है अपने शर्ट के, उसने जो शर्ट पहना था उसे खुद से निकाल देती है और उसकी बॉडी पर देखकर, नैना की हॉट बॉडी देखकर खूबसूरत की आंखें टिक जाती है। जैसे ही खूबसूरत की आंखों को अपनी बॉडी पर इस तरह देखकर पाकर वो क्या करती है, वो झुक जाती है और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख के लंबी लंबी सांसें लेना स्टार्ट कर देती है। तब खूबसूरत कहती है, करना है या छोड़ना है। तब नैना क्या करती है, उसकी आंखों पर हाथ रख के ही अपना किस स्टार्ट कर देती। आंखों से हाथ नहीं हटाती, वो अपने हाथ नहीं हटाती। वो क्या करती है, उसके जो नाइटी ड्रेस था उसमें एक छोटी सी पट्टी लगी थी, वो पट्टी लेकर खूबसूरत की आंखों में बांध देती। तो खूबसूरत कहती, ये क्या है, तुम मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? जिस तरह तुम मुझे देख रही हो ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो क्या मेरे चेहरे पर हवस लग रही है क्या तुम्हें? बहुत तनाशा प्यार दिख रहा है मुझे तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों पे, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए बेतनाशा प्यार दिख रहा है। और उसकी जो नशीली तुम्हारी आंखें हो रही है ना, जैसे सब कुछ करने की ख्वाहिश तुम्हारी आंखों के अंदर है, वो मुझे थोड़ी सी शर्म दिला रही है। अच्छा, तो तुम शर्माती भी हो? बिल्कुल, अब बांध लो तुम्हारी आंखों को। फिलहाल तो नहीं, ये कहकर वो खुद से फिर से झुकाती अपनी तरफ और उसे किस करना स्टार्ट कर देती। इस तरह करते करते वो अब दोनों बेड के बीचों बीच बैठ जाते हैं। नैना खूबसूरत ऐसी बैठती है, पर नैना उसके गोद में बैठ जाती है और उसके गोद में बैठते ही किसी स्टार्ट कर देती है खूबसूरत, और उसे किस करते करते उसके नेक की तरफ आते हैं। उसके नेक को हल्की फुल्की किस करती है, अपनी ज़ुबान को ले जाकर कभी उसके कंधे से लेकर कभी नेक पर, फिर उसके का जॉन लाइन की तरफ जाती है और वहाँ पर पैशनेट
सब करना स्टार्ट कर देती। और जिस तरह वो कर रही थी उस तरह से नैना की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, हद से ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और दोनों ही कंट्रोल खो चुके थे एक दूसरे के ऊपर देख कर, क्योंकि जब जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तब तब उन्हें बॉडी नीड होती है। हाँ, उन्हें एक दूसरे की बॉडी की नीड होती है। वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहते, जो कुछ करना चाहते एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं। और या इनका प्यार कहो या इनके जिस्म की हाँ कहो या इनके बॉडी नीड कहो, ईट कहो, वो दोनों एक दूसरे के साथ होकर ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। और अब वो कर रहे थे, क्योंकि इतने दिनों बाद एक दूसरे के करीब, इस कदर करीब, एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे के साथ सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तो खूबसूरत क्या करती है, वो नैना के बालों से पकड़ के उसके गर्दन को पीछे करती है। अब उसके नेक के उसके गले की तरफ आती है, जो पानी जब हम पीते हैं ना उस जगह पर वो किसेस करना स्टार्ट करते करते उसके बूब्स की तरफ जाती है। उसका हाथ उसके बूब्स की तरफ जाता है। वो ब्रा के ऊपर से उसके बूब्स को प्रेस कर रही थी, बेतनाशा प्रेस कर रही थी। ऐसा करते करते वो फिर से लेट जाती खूबसूरत, और खूबसूरत लेटते ही नैना उसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह आती जो पहले उसकी उनकी पोजीशन थी। तो नैना क्या करती है, जो शर्ट खूबसूरत ने पहना था उसके बटन वो अपने हाथों से जल्दी जल्दी खोलने की स्टार्ट करती है। तब खूबसूरत कहती है, दामा दामा इतनी जल्दी भी क्या है, स्लो स्लो करो, आराम आराम से, ना मैं कहीं भाग रही हूँ ना तुम कहीं भाग रही हो। तो नैना कहती, जस्ट शट अप, तुम बोलती बहुत हो। ये कहकर उसके बटन जो उसने बांधे थे वो एक झटके से निकाल देती, और उस शर्ट के जितने बटन थे आधे से ज़्यादा तो टूट चुके थे। नैना की खूबसूरत कहती है, हाय रे मेरी जंगली शेरनी, इस तरह तो ना कर, जंगली शेरनी काटती भी और पंजे भी मारती, देखना चाहते हो। वो ये कहकर अपने नाखूनों को उसके चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से में दबाती और बहुत ज़ोर से उसके बूब्स को प्रेस करती, और जिससे खूबसूरत की चीख निकलने वाली थी। और उसकी चीख को दबाने के लिए नैना अपने ओंठों को उसके ओंठों पर रख देती है और उसे सॉफ्ट किस करना स्टार्ट कर देती, लेकिन हाथ को अभी भी नहीं हटाती। और उसी के बूब्स पर ब्रा के ऊपर से अपने नाखूनों को उसके स्किन के अंदर गाड़ रही थी, या ये कहो उसे दर्द दे रही थी। और जब खूबसूरत की सांसें फूलने लगती तो नैना उसके ऊपर से थोड़ी सी हटती है, लेकिन हाथ नहीं हटाती। अब वो प्रेस आराम आराम से कर रही थी, जो स्टार्टिंग में जो अपने नाखून उसकी स्किन पर डाल चुकी थी दबाने के लिए, अब उसको आराम से प्रेस करती है, बड़े प्यार से करती है। ऐसा करते ही नैना की सर्कस से खूबसूरत की तो हालत ही ख़राब, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था, दर्द के भी मारे और शर्म के भी मारे। क्या कहती है, तुम तो बहुत जंगली हो यार, प्यार करना है थोड़ा नॉर्मल कर लो, मेरा प्यार ऐसा ही है, तुम्हें बर्दाश्त है तो करो वरना छोड़ दो। तुम हर दफ़ा ये कहती हो तुम्हारा प्यार ऐसे ही है, तो ऐसे ही है ना मेरा प्यार, हर दफ़ा हम प्यार इसी तरह तो करते हैं। आज तक तुमने कभी मेरे साथ सॉफ्ट प्यार करते हुए देखा है मुझे तुम्हें? नहीं, तो तुम्हें भी तो पसंद है मेरा इस तरह से हार्ड इन हॉट रोमांस करना, पसंद नहीं है क्या? बहुत पसंद है मेरी जान। ये कहकर वो फिर से उसको झुकाती है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा मेरी स्टोरियाँ कैसी चल रही है। एक स्टोरियाँ मेरी एक ही आ रही है, प्रॉब्लम ये है रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में इस तरह की रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, रोमांस डालना, रोमांस का तड़का डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आज का जो गाने का कलेक्शन मैंने चूज़ किया है कि आप लोगों को पसंद आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे गाने का कलेक्शन कैसे लगा, जो मैंने चुन चुन के इनकी फीलिंग को जगाने के लिए लगाई थी। और वो फीलिंग जग भी गई, जिस तरह से जगी वो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह कुछ ज़्यादा ही जग गई है शायद। अब इनके बीच में वो सब कुछ होगा या समझ गए ना आप सब, समझदार हो, समझ गए। मुझे ज़्यादा स्टार्ट से नहीं कहना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा अंदर घुस के नहीं कहना चाहिए, बट थैंक यू सो मच। हाँ, जिस तरह से मेरे दोस्त आ रहे हैं ना मुझसे मिलने के लिए, ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए, मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड आते हैं जाते यार गाइस, अगर आना है तो पूरी तरह से आ जाओ मेरे ट्रेन में सवार होने के लिए। अगर आप लोग थोड़ी मिनट के लिए आ रहे हो तो सॉरी गाइस, मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपकी उंगली,
जो दबती है सब्सक्राइब के लिए, फिर दबती है हटाने के लिए। डोंट वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यार ईद आने तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर दे दो, तुम लोगों की मेहरबानी हो जाएगी या मेरी मेहरबानी हो जाएगी, मेरी खुशी होगी, मेरी ईद होगी, और ईद में जो मुझे मज़ा आएगा वो मुझे डबल हो जाएगा। लेकिन हाय रे ज़िंदगी, 10 दिन तो बचे हैं रमज़ान को। हमारे यहाँ रमज़ान 30 दिन का होता है। अभी तो मेरे ख्याल से 20वां रोज़ा स्टार्ट होने वाला है, या तो हो जाएगा। लेकिन इस तरह के रोमांटिक तड़के लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है गाइस, खास करके रमज़ान के महीने में। प्लीज़ गाइस थोड़ा तो कोऑपरेट कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए यार। तुम लोग सुनते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, दोनों मेरा दिल टूट जाता है, बच्चा रोता है भैया। मेल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, सब्सक्राइब कीजिए, आपको खुशी मिलेगी। मुझे खुशी मिलेगी गाइस, तुम लोग को नहीं, मुझे मिलेगी। ओके गाइस, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ढेर सारा प्यार आपके लिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। ये जो आग, धड़कता भड़कता आग जो मैंने डाल चुकी हूँ, वो जल रहा है, और उसे जलाने के लिए मुझे मज़ा आया, और रोकते हुए मुझे तब भी मज़ा आया। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।